बीजेपी जीत गई। काशी में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट शेयर 1,50,000 पे आके क्यों टिक गया? अगर वहां मोदी जी नहीं होते, प्रधानमंत्री जी नहीं होते, तो आप समझिए वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कितने लाख वोटों से हारता। यह संदेश है बीजेपी के लिए कि अब यह देश जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुस्लिम नफरत के नाम पे बहुत हो चुकी राजनीति, अब इसको बंद करिए। अरे बनारस में इतना विकास का काम भी तो करवाया है आशुतोष जी, इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे? भी चित्रा जी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से बिल्कुल सही है, तो यही तो सवाल पूछा जाएगा ना। सुन लीजिए, हाँ, अयोध्या की बात हो, देखिए आशुतोष जी, वो कम वोटों से जीते हैं या फिर अयोध्या हारे हैं, लेकिन अयोध्या में हम लोगों ने देखा है, वहां मैं बचपन से जाती रही हूँ, अयोध्या के कस्बे जैसा हाल था वहां का, और मौजूदा वक्त में अगर ये सच बात है कि वहां पर लल्लू सिंह हारे हैं। You should know what is happening in Ayodhya now. चौड़ीकरण, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस रास्ते में आने वाली 30 मंदिरों और 12 मस्जिदों को भी हटाया जाएगा। अयोध्या की जनता चाहती थी कि ये बात आप तक पहुंचाई जाए, तो मैंने पहुंचा दी। वैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाश। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना नाम का नाम। गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। हाँ, राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, जा जा के फेंक दिया जा रहा है। दुख की चीज का, जब राम का मंदिर बन रहा है तो भी कुछ दिन से पता चला कि पीछे से यहाँ पर मकानें टूटी हुई, लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं है जो मुआवजा मिलना चाहिए। The authorities demolished parts of houses and shops and have asked the residents to take down the temple on the route 2 kilometers away. हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर लिए होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़ा प्यार दिखाए, मोहब्बत दिखाए। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए पहले, जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था, तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया। ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे, तो स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। ये सवाल है कई न्यूज चैनल और उनके मालिकों से, और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं। और अब आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, अरुण पुरी से आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा क्या? एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा? ये एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। ये आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सीधा सवाल है। मेरा इस पे बस इतना ही कहना है कि दलालों ने दलालों को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। यानी एक गोदी मीडिया दूसरी गोदी मीडिया को गोदी मीडिया बोल रही है, एक चोर मीडिया दूसरी चोर मीडिया को चोर मीडिया बोल रही है, एक चाटुकार मीडिया दूसरी चाटुकार मीडिया को चाटुकार मीडिया बोल रही है। ये कुछ ज्यादा दोगलापन नहीं हो गया? अच्छा सच बताओ, आप लोग बताओ कमेंट में कि आप ईमानदारी से बताना मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हो, इस देश की आज की मीडिया के बारे में क्या सोचते हो, और आज के डेट में कौन ऐसा पत्रकार है जो आपको लगता है इस देश के अंदर ईमानदार है, जो सच्ची खबरें दिखाता, सच्चा बात करता है, सही तरीके से बात करता है? आप बताओ कमेंट में। चलो, यूपी में बुरी हार ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है। अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और 5 महीने के भीतर ही बीजेपी वहां हार गई। अयोध्या की सीट भाजपा कैसे हार गई? जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, वहां भी बीजेपी की हार गई। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी अयोध्या में कैसे हार गई। लेकिन हार की असली वजह कुछ और ही है। इस रामलला की मंदिर बनवाने में
2200 दुकानें, 800 घर और 30 मंदिरों को तोड़ा गया। खाने के मुहताज होना पड़ा तो हम लोग वोट क्यों दे? कि बहुत से लोग बेघर हो गए, उसी में घर था और आगे दुकान थी। बुलडोजर लगा के रात को गिरा दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, सामान हमारा काफी नुकसान किया गया। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब ठीक हो रहा है। अरे आप ही का घर था, तोड़ दिए। देश के चारों शंकराचार्यों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर से जुड़े जो लोग, अगर वहां पे सही कार्य नहीं हुआ, शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हुआ, ये दुष्परिणाम होंगे, अनिष्ट। वो अनिष्ट तो सबको होंगे ना। सरकार के सामने चुनाव, तो क्या इसका असर उस चुनाव पर पड़ेगा? आप देखते हैं। अभी हम क्या जाने, हमने तो कहा कि अनिष्ट होगा और भोगना पड़ेगा। बहुत तकलीफ है लोगों को वहाँ के, बहुत गलत हुआ यार उन लोगों के साथ। मैंने कई खबरों में पढ़ा कि बहुत सारी मंदिरों को भी तोड़ दिया गया, मस्जिदों को तोड़ा गया। कहते हैं ना कि जो आपको दिखाया गया है ना, कहते हैं ना, जो छुपाया गया है सच है, जो दिखाया गया है झूठ है। तो शायरी बहुत अच्छी है कि जो दिखाया जा रहा है समझो झूठ है, जो छुपाया गया है सच वही है। कि हम लोग को गोदी मीडिया ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, टीवी चैनल्स पे दिन रात ये दिखाया कि भव्य मंदिर का उद्घाटन, भव्य मंदिर ये, भव्य मंदिर वो। वी ऑल आर प्राउड, बट उसके पीछे जो चीज़ें हुई, जो लाखों लोगों का घर गया, लाखों लोगों की जो है ना इमोशन के साथ खेला गया, लाखों लोगों को जो दिन रात परेशानी हुई, उसका क्या? लोगों का घर तोड़ दिया गया भाई, घर तोड़ दिया गया सिर्फ चौड़ीकरण के लिए। इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये जो लोग हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, ये खुद हिंदुओं के सगे नहीं है। ये जो लोग हैं जो दिन रात बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, हम सच्चे हिंदू हैं, हम हिंदू के साथ हैं, हम ये हैं वो हैं, वो खुद हिंदू के साथ नहीं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, अपने पावर से प्यार करते हैं। जिस दिन उनको ज़रूरत नहीं होगी हमारे और आप जैसे हिंदुओं के पिछवाड़े पे लात मार के वो भगा देंगे। इसीलिए भाई साहब, हमेशा सरकार के अगेंस्ट में रहो, हमेशा अपने हक की बात करो। आप कोई भी सरकार हो, उससे हमेशा सवाल करो, अपने लिए मांगो चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके समाज में, आपके आसपास आपकी ज़रूरत, आपके मोहल्ले में किसी को ज़रूरत हो, उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ, करो। नहीं तो ये सरकार, ये नेता ही ऐसे ही आपको चूप बनाते रहेंगे और आप चूप बनते रहो। अब आप क्या सोचते हो इस चीज़ पे? कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। वो तो केवल मुफ्त बांट रहे हैं चीजें। मुफ्त कौन नहीं बांट रहा? मोदी जी 80 करोड़ को राशन नहीं बांट रहे मुफ्त, वो गरीबों के लिए बांट रहे हैं। ये तो सब कौन, बिजली का फायदा कौन उठा रहा है? वहाँ गवर्नमेंट में, स्कूलों में कौन फायदा उठा रहा है? कौन उठा रहा है बताइए? कौन उठा रहा है? अमीर आदमी के बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट में कोई गरीब बच्चा नहीं है। अगर गवर्नमेंट आरटी के बच्चा लेकर, आरटी वाले बच्चे घूमते हैं वहाँ एडमिशन के लिए। एक बात बताइए, अगर अमीर आदमी के बच्चे आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते? हाँ पढ़ रहे हैं ना, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कैसे बताते हैं, किसको पकड़ के बताएं कि ये अमीर का बच्चा है? दिल्ली में? हाँ। और बाकी प्रदेशों में? बाकी प्रदेशों में आरटी के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी प्रदेशों में सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं? सरकारी नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते? नहीं, केवल दिल्ली में पढ़ते? दिल्ली में तो पढ़ रहे होंगे काफी। ये है गोबर भक्त, उन्होंने गोबर खाया, वो भी 2.5 किलो। ठीक है, वही मैं बोलूँ ना कि इनको सरकार से, दिल्ली के केजरीवाल से शिकायत भी है। ठीक है, और इनको योगी बाबा अच्छे भी लगते हैं, लेकिन फिर योगी बाबा के सरकारी स्कूल के हालात देख लो। हर साल 3000 सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं यूपी बिहार के अंदर। हर और स्टेट में, एमपी में भी 2900 स्कूलें बंद हुई, सरकारी स्कूल। ये इनको नहीं दिखता। सरकारी स्कूल के यहाँ के हालात नहीं दिखते, लेकिन ये केजरीवाल को ट्रोल करते हैं। ये इनका हिपोक्रेसी और दोगलापन है। अब आप मुझे बताओ, सच्चाई बताओ कि क्या केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है कि नहीं किया है? कमेंट बताओ। और क्या क्या काम सबसे अच्छा किया वो भी कमेंट में बताना। चलो अगला देखते हैं। एज अ हिंदू मैं बात क्लियर कर देता हूं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने कहीं साइन करके नहीं लिखा है, आप किसी के कोल्हू के बैल नहीं हो, आपको कोई खूंटे से बांध नहीं सकता है कि आपको एक पार्टी को वोट देना है। ये बीजेपी के ठेकेदार आपको ये बात बताने की कोशिश करेंगे। आपको बीजेपी को वोट देना है, आप दीजिए। आपको कांग्रेस को वोट देना है, आप दीजिए। हम तो दोनों पार्टी से बैंड है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कोई ना कह सके कि तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो तो तुम एक ही, या तुम ईसाई हो तो तुम एक ही पार्टी को वोट दे सकते हो। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है। मैं भी यही बोलता हूँ यार, मेरा भी हमेशा ये कहना है कि आपको जिसको दिल करे उसको वोट दो आप, लेकिन काम के नाम पे वोट दो। और राम के नाम के, यादव के नाम पे, राजपूत के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, सिया के नाम पे, सुन्नी के नाम पे,
उसके नाम पे वोट मत दो। आप देखो कि आपके एरिया में अगर बीजेपी का विधायक भी और वो एक नंबर काम करता है, एकदम समाज से जुड़ा हुआ है, लोगों के लिए एकदम दिन रात खड़ा हुआ है, आप बिल्कुल वोट दो। आप देखो कि वो कांग्रेस का है और वो एकदम मतलब कांग्रेस का नेता है, लेकिन बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ आपके साथ, बिल्कुल आपके हक के साथ खड़ा नहीं रहता है, लेकिन तो उसकी पिछवाड़े में बांस कर दो। लेकिन हमेशा अपनी बुद्धि लगाओ, कभी भी भगवान, जात पात, राम मंदिर, इन सब चीजों के नाम पे कभी ना वोट दो न। और दूसरी बात, कभी भी वो मोदी, वो योगी, उसके नाम पे वोट दो। योगी जी आपके एरिया में काम करने नहीं आने वाले हैं। वो हो सकता है कि चीजें डिसीजन वही लेते हो, लेकिन जो लोकल का बंदा है ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर कोई भी रहे, लोकल का बंदा आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर के लोग भले ही कितने भी बुरे हो, लेकिन अगर आपका लोकल का लोग अच्छा है ना, तो वो हमेशा आपके लिए अच्छा करेगा, आपके समाज के लिए। कोई भी जो है ना अपॉर्चुनिटी आएगा तो वो आपके समाज के लिए लेके आएगा। कोई अगर सरकार की नई नीति होगी तो आपके लिए लेके आएगा। सरकार अगर कहीं रोड बिल पास करे तो सबसे पहले आपके लिए हक के लिए लड़ेगा। तो ऊपर के लोग भले ही थोड़े टेढ़े होकर चलेंगे, लेकिन आपके जो समाज के लोग होने चाहिए, जो आपका रेगुलर नेता होना चाहिए, वो ईमानदार, वो भले बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर निर्दलीय, जो भी हो, लेकिन होना चाहिए ईमानदार। बोलेगा काम 19 चलेगा, आदमी 20 चाहिए अपने को, वही वाला होना चाहिए। ठीक है, बाकी अब आप क्या क्या सोचते हो कि किस तरह का नेता आपके एरिया में होना चाहिए, कमेंट में बताओ। और आपके एरिया में जो नेता है वो कैसा है, कैसा काम करता है, वो भी बताना। चलो अगला देखते हैं। Kejriwal is not a criminal. Kejriwal is sitting chief minister. What's the big deal? Yeah, he's sitting in Tihar jail. Let it be. You were also in a jail for some time. ये तो वही है ना, मुझे मारा गया, मुझे मारा गया, मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे मारा गया, यही चिल्ला रहा था ना। दूसरे को खाली ट्रोल करता है, खुद चाटुकारिता का बादशाह है ये। चलो अगला देखते हैं। Prime Minister Modi has been accused of making hate speech against Muslims. Narendra Modi described Muslims as infiltrators. and those who have more children. Many are concerned that this is going to lead to increased attacks against Muslims. Everybody calls India the world's greatest democracy, but is it really a democracy anymore? पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की निंदा होने लगी है। बड़े बड़े अखबार, मीडिया संस्थान चिंता व्यक्त करने लगे हैं, चेतावनी जारी करने लगे हैं। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले का गेयर एकदम बदल दिया। कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, फात 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 फात। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं। क्या कांग्रेस घर, मंगलसूत्र छीन लेगी और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? लेकिन मोदी होने नहीं देंगे। यही है आज सवाल पब्लिक का। क्या ये देश ऐसा हो गया है कि मेरा लोकतंत्र ऐसा हो गया है? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अब तो मेरा तो बस यही कहना है कि भाई इस देश के अंदर जो ना मीडिया से तब हमको 1% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मीडिया तो पूरी तरीके से बिकी चुका है, दलाली पे उतर गया है। मीडिया से तो मुझे 1%, एक रत्ती भर उम्मीद नहीं है। बाहर का मीडिया थोड़ा मोड़ा सच दिखाता है, लेकिन क्या करे, इस देश में फिर भी बीजेपी आता है, लड़ता है 32 लोगों के साथ और सीना चला कर कहता है कि एक शेर पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग। बाड़ी क्या दोगलापन है, क्या हिपोक्रेसी है, क्या अंधभक्ति है, मैं क्या बोलूँ चीज। वहाँ पे क्या ओपिनियन चीज को लेके? क्या मोदी एक अकेला शेर है? क्या कांग्रेस सच में मतलब जो है ना हिंदू की दुश्मन है? क्या सच में कांग्रेस अगर आएगी तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा? क्या कांग्रेस सच में सारे जो है वो जो जेवर जावरात और जो भी पैसे है वो सब मुसलमान के नाम कर देगी? कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें।